Hello, assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you guys are doing really well. तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कोर्स की एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल चार्जेस क्या है जो उसको देने जो एक एम्प्लॉयर को देने पड़ते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है या अपडेट्स हैं कोर्स के बारे में या फिर कोई भी वीज़े इन्फॉर्मेशन के बारे में वो सबसे पहले आपको मिल सके और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आजकल यूके में वीज़ाज़ के इशू को लेकर कोर्स के इश्यूज़ को लेकर डिलेज इश्यूज़ को लेकर क्या सिस्टम चल रहा है और क्यों इतना सारा लेट हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कोर्स की एक्चुअल अमाउंट जो कि एक एम्प्लॉयर पे करता है। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोर्स है क्या। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी पिछली जो मेरी वीडियोज़ है उसमें भी मैंने इन्फॉर्म किया, लेकिन ये क्योंकि मैं नया व्लॉग बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि कोर्स है क्या। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो एक यूके में जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बैंक है या फिर कोई रेस्टोरेंट है, वो होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करता है किसी भी बंदे को, पाकिस्तान से किसी पर्सन को या इंडिया से किसी को भी बुलाने के लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर उसको चाहिए होता है। उस स्पॉन्सरशिप लेटर को वो होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करता है। तो होम ऑफिस जब इसको इशू करता है तो जिस कंपनी ने उसको अप्लाई किया है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है उसने उसको अप्लाई किया तो होम ऑफिस को उसको पे करना पड़ेगा। वो जो फ़ीस होती है उसकी जो फ़र्स्ट फ़ीस है जो होम ऑफिस को एम्प्लॉयर पे करता है वो £2059 है। ये एम्प्लॉयर ने फ़ीस पे करनी होती है। लेकिन क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में सिस्टम ये चल रहा है कि हम एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं और स्किल वर्कर वीज़ेस बाय कर रहे हैं। उस पे फिर ये जो एम्प्लॉयर्स होता है उसने जो फ़ीसेस पे की होती है उसको ऐड करके, एजेंट अपनी फ़ीस ऐड करके सारा कुछ मिला के तो वो डिफरेंट जो भी जिस पे भी सेट हो जाए, जो भी अमाउंट पे सेट हो जाए उसको डिसाइड कर लेते हैं जिस पर्सन ने यूके में आना होता है और एजेंट जिसके ऊपर जिन दोनों के दरमियान वो डिसीजन होता है। बेसिकली वो तो एक बहुत डिफरेंट इशू है। वो तो डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर, पर्सन के ऊपर कि वो 50 लाख पे उसको एक स्किल वर्कर वीज़े को एग्री हो जाए, 60 लाख पे, 90 लाख पे, 80 लाख पे, जितने पे भी वो दोनों एग्री हो जाए, वो एक डिफरेंट इशू होता है। लेकिन आजकल जो अमाउंट चल रही है वो इतनी 50 से लेकर 70-80 लाख तक चल रही है। ये मैं आपको पाकिस्तान का बता रही हूँ। लेकिन वो जो एक्चुअल अमाउंट है ना, वो मैं इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया जो स्पॉन्सरशिप एक एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया, उस स्पॉन्सरशिप की फ़ीस है जो उसने फ़र्स्ट पे की वो £2059 है। ये उसके बाद एक फ़ीस आती है जो होम ऑफिस की फ़ीस होती है। वो एक एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे कि एक एप्लीकेशन डालनी है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखनी है, कौन बंदा आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी सारी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, सब कुछ अपने जो एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उस फ़ीस को पे करना होता है। वो है £1475। ये सेकंड फ़ीस होती है जो पे करनी होती है। इसके अलावा एक थर्ड फ़ीस जो ऐड होती है वो NHS सरचार्ज होता है। उस बंदे ने यूके में आके रहना होता है तो ज़ाहिर है NHS की सर्विसेज को भी अवेल करना होता है। तो जो भी स्टूडेंट आए, स्किल वर्कर पे आए, डिपेंडेंट आए, वो तो यूके को उसको एक फ़ीस पे करनी होती है, NHS सरचार्जेस, जिसकी वजह से जिसके रिटर्न में हम उसकी NHS सर्विसेज को अवेल करते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स हम लेते हैं। उस NHS फ़ीस को हम वो उस पर्सन ने पे करना होता है जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा। उसकी NHS की फ़ीस जो वन ईयर की है वो £624 है। इसको 5 डिपेंड करता है आपने स्किल वर्कर वीज़ा 3 ईयर्स का अप्लाई किया है, 5 ईयर्स का अप्लाई किया है, जितना भी अप्लाई किया है। अब जो उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमने 5 के साथ। 624 अगर हमने 1 साल की पे किया तो हमने 5 टाइम इसको ऐड करना है, तो वो टोटल फ़ीस हमने 5 ईयर्स की वो ऐड करनी होती है। इसके अलावा एक जो थर्ड और लास्ट फ़ीस रह जाती है वो होती है सॉलिसिटर की फ़ीस। जैसे कि कोई भी आपका केस जैसे अप्लाई करते हैं, समटाइम्स अगर आप इतने एलिजिबल होते हैं या आप में इतनी क्वालिटीज़ होती हैं
तो आप खुद भी अपना केस अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अपनी एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट सारा कुछ रेडी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पास इतना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको लगता है कि आप अपनी एप्लीकेशन नहीं लॉन्च कर सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी कर सकते, तो उसके अलावा फिर एक एंड पे जो फ़ीस रह जाती है वो एक लॉयर की फ़ीस होती है, सॉलिसिटर की फ़ीस। जैसे जो भी आपका केस को आप लॉन्च करेगा, होम ऑफिस में एप्लीकेशन को डालेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यूके में तो 1000 से लेकर 1500 तक फ़ीस चलती है, इतना एक लॉयर लेता है एप्लीकेशन डालने की फ़ीस। अब पाकिस्तान में जो है वो डिपेंड करता है वही अब उसकी लॉयर के ऊपर कितना वो डिसाइड होता है, या एजेंट के ऊपर जितना वो डिसाइड करवाता है लॉयर के थ्रू। वो पाकिस्तान में डिफरेंट फ़ीसेस है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट या हम पाकिस्तान में अगर हम फ़ीसेस को मल्टीपल करें रुपीज़ में, तो ये अराउंड 28 लाख से 30 लाख तक नॉर्मल फ़ीसेस बनती हैं, जो कि एक्चुअल है। 28 से 30 लाख तक जो फ़ीस होती है या अमाउंट होती है, उसको हम कह सकते हैं ये फ़ीसेस में जानी होती है 30 लाख तक। ये 5 साल की फ़ीसेस होती हैं जो कि पे कर दी गई हैं। इसके बाद आपने एक टैक्स पे करना होता है, जो आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स होता है। जो आपको सैलरी मिलती है वो हर महीने, हर वीक, कुछ में वीकली होता है, वो हर वीक में कुछ लिमिटेड अमाउंट जो होती है वो डिडक्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद कोई और फ़ीसेस आपको यूके में आके नहीं देनी होती। फ़ीसेस यही होती हैं तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया, जो कि इसको हम पाउंड्स में डिवाइड करें तो ये तकरीबन 15,000 पाउंड बनते हैं। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में डिवाइड करें तो ये 30 लाख रुपया बनता है। इसके अलावा जो ऊपर की अमाउंट होती है, जो एजेंट में डिसाइड होती है, या फिर जिसको भी हम जिसके थ्रू वीज़ा ले रहे हैं उसमें डिसाइड होती है, ये ज़ाहिर है उसका भी कमीशन होता है, वो लेता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहिए, कोर्स आजकल क्योंकि लेट हो रहे हैं, आजकल वीज़ाज़ में बहुत इन्फॉर्मेशन में डिलेज़ आ रहे हैं, क्योंकि आजकल होम ऑफिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप जिस भी एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें, जिसके थ्रू भी आप अपना केस अप्लाई करें, आपने उसकी वेबसाइट पे जाके कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि कंपनी रजिस्टर होम ऑफिस ने रिसेंटली एक वो लिस्ट अपडेट की है, जिसमें वो जो न्यू स्पॉन्सर्स उसने ऐड किए, और कुछ स्पॉन्सर जो फेक थे, जिनके पास इनके सही काम नहीं था, उनको उन्होंने लिस्ट से आउट कर दिया है। जो कि वेबसाइट पे जाके अपने अगर आप वीज़ा खरीद रहे हैं या आप वैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने स्पॉन्सरशिप सबसे पहले जाके चेक करना है कि वो कंपनी अभी तक रजिस्टर है यूके की लिस्ट में कि नहीं है। तो चलें जी, मैं आज इसी वीडियो के साथ या इसी बात के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड करती हूँ आज का व्लॉग। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई बात की समझ ना आई हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी वीज़ाज़ के बारे में या और किसी इमिग्रेशन चीज़ के बारे में हो, सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।